Assalamu alaikum. मेरा नाम है उस्मा रमज़ान. I'm an artist, a Reiki healer, and Journey to Joy facilitator or teacher. Journey to Joy humanitarian life-changing platform है and our aim is to create peaceful individuals. Our mission is to see smile on every face. हाँ जी, तो आजकल हर कोई बहुत ज़्यादा एग्जाइटी एंड फियर के अंदर मुब्तला है बिकॉज ऑफ दिस वायरस. हर कोई अपने कल को लेके परेशान है कि कल क्या होगा, हम कैसे निकलेंगे और हमारे फ्यूचर में क्या लिखा है. तो देखिए, सोचने से तो कुछ नहीं होगा. हम में से हर कोई जानता है कि हमने अपने आप को कैसे बचाना है, राइट. सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है आप हर जगह के ऊपर. आपको हर चीज़ का पता है. हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना. वो हमें सब पता है. हमने आज जो बात करनी है वो ये करनी है कि हमने अपने माइंड को रिलैक्स कैसे करना है, क्योंकि हम लोग सारे एक पैनिक में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैनिक का कोई फ़ायदा नहीं है, कंफ्यूज होने का कोई फ़ायदा नहीं है, फियर में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है. हमने अपने माइंड को काम और रिलैक्स रखते हुए एक्शन कैसे करना है. कल का तो हमें नहीं पता, कल हमारे कंट्रोल में नहीं है. हमारे कंट्रोल में आज, कि आज हम कौन कौन से एक्शन लेके अपने कल को बेहतर कर सकते हैं. सो वो एक्शन हम कैसे लेंगे. सोचने से तो कुछ नहीं होगा ना. वो एक्शन हम लेंगे जब हमारा माइंड रिलैक्स होगा, हमारा माइंड क्लियर होगा. So we all need something to calm down. We all need something to boost our immune system. क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही हम लोग फियर के अंदर होते हैं, एग्जाइटी के अंदर होते हैं, तो क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो लो हो जाता है. What is the definition of anxiety and depression? If you think too much about your past, that become depression, and if you think too much about your future, that become anxiety. तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को लेके बैठे हुए हैं कि हमारा कल क्या होगा. भाई, हमने जो आज स्टेप्स लेने हैं, हमने तो वो करना है, वो जो आज हमारे हाथ में है. कल हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है ना. तो हमने अपने आप को रिलैक्स कैसे करना है और घर बैठे हुए अपने हमने इम्यून सिस्टम को कैसे हमने बूस्ट करना है, राइट. सो आप ये देखें कि वी ऑल स्पीक थ्रू आवर वाइब्रेशन. सो जब हमारी वाइब्रेशन ऑल स्ट्रेस्ड अप होगी तो क्या होगा, वी कन्वे ओनली स्ट्रेस. एंड व्हेन वी क्लेंस आवर प्रेजेंस थ्रू मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्क, तो क्या होता है कि हमारी वाइब्रेशन भी रिलैक्स और काम हो जाती है. सो व्हेन यू आर पीसफुल, यू रेडिएट दैट पीस अराउंड यू टू द पीपल अराउंड यू एंड दे ऑल्सो बिकम रिलैक्स एंड काम. तो अगर आप घर के अंदर परेशान होंगे, फेयरफुल होंगे, एग्जाइटी में होंगे, तो क्या होगा, यू कैन वे ओनली दैट. आपके बच्चे भी परेशान होंगे. हम ये तो नहीं चाहते ना कि जो हमारे बच्चे भी परेशान हों और फेयरफुल हों, एग्जाइटी के अंदर हों, डिप्रेशन के अंदर हों, कि उनको हम तो नहीं खौफज़दा करना. आवर चिल्ड्रन will become who we are. So be you want them to be. हमारे बच्चे वो बनते हैं जो हम होते हैं, वो नहीं बनते जो हम उन्हें कहते हैं, ठीक है ना. तो हमने अपने आप को रिलैक्स करना है, काम करना है, ताकि हमारे बच्चे भी रिलैक्स और काम हो सकें. अब उसके लिए हमने क्या करना है, और उसकी वजह से हमने अपना इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट हमारा होगा रिलैक्स और काम होने से. और जब हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर होगा तो क्या होगा, वायरस हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, ठीक है. हमने अपना 100% देना है और फिर उसको अल्लाह पे छोड़ना है. हदीस भी है कि, हदीस शरीफ है कि अगर आपके पास ऊँट है तो आप पहले ऊँट के गले में रस्सी बांध दें, फिर उस रस्सी को खूंटे से बांध दें और फिर आप उसको अल्लाह पे छोड़ें. तो यू हैव टू गिव योर 100%. सारी चीज़ों का हमें पता है कि आज आप अपने कल को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं. तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वो सब कुछ करें, ठीक है. तो उनमें से एक पार्ट ये भी है कि हम अपने माइंड को रिलैक्स रखें, क्योंकि जब हमारा माइंड रिलैक्स होगा तो वो बेहतर तरीके से काम करेगा. सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, हमने एक्शन लेने हैं, राइट. उसके लिए 5 चीज़ें. सबसे पहले तो हमारे उसको लिए क्या है कि हमने अपनी फूड इनटेक का देखना है कि हम क्या खा रहे हैं, ठीक है. ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी, विटामिन डी आप, और फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, अच्छी चीज़ें खाएं, ठीक है ना. मीठे से परहेज़ करें, क्योंकि वाइट शुगर जो होती है वो हमारे इम्यून सिस्टम को अगले 2 घंटे के लिए तो 50% काम कर देती है. तो बेहतर है, कोशिश करें कि मीठे को हम ज़रा कम से कम उसकी तरफ जाएं, और वैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, बाकी चीज़ों के साथ अपना खुराक का हम लोग वो रखें. तो एक तो हो गई हमारी इम्यून सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट हमारी डाइट, ठीक हो गया.
उसके बाद हम लोग क्या है कि हम लोग कुछ ब्रेथ वर्क मैं आपको बताऊंगी जो कि हम लोग अपने नर्व्स को और अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए और एग्जाइटी से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं. एक तो हम सबसे पहले ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, ठीक है. इससे हमारा इसको हमने किस तरीके से करना है. हमारा राइट हैंड, middle finger and index finger in between our eyebrows, and we'll use our thumb and our ring finger to open and close our nostrils, ठीक है. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि we'll close our right nostril with our thumb and we'll breathe in from our left nostril. Breathe in from your left nostril. Hold your left nostril with your ring finger and breathe out from your right. Breathe in from your right nostril. Hold and breathe out from your left. Breathe in from your left nostril. Hold and breathe out very slowly from your right. ठीक है. आपने ब्रीद इन करना है. फॉर एग्जाम्पल आप ब्रीद इन करें 4 कि ब्रीद इन 1 2 3 4, फिर आप होल्ड करें और फिर ब्रीद आउट आपने और लंबा करना है, यानी कि आप उसको 4 है तो आप उसको 6 पे ले आएँ. ब्रीद आउट 2 3 4 5 6, ठीक है. इसको आपने ब्रीद इन स्लोली एंड ब्रीद आउट उससे भी ज़्यादा स्लोली करना है. आप ये 5 मिनट करें. ये आपके लेफ़्ट एंड राइट दोनों आपके जो ब्रेन है उसको, आपको माइंड को ये बैलेंस भी करेगा और ऑफ कोर्स एग्जाइटी से तो ये बचाएगा. सेकंड है फोर्सफुल ब्रीदिंग. वो हम किस तरीके से कर सकते हैं. मैं थोड़ा सा पीछे हो जाती हूँ. विल मेक अ फिस्ट, ठीक है. हमारी अलाइन विद योर मेक अ फिस्ट अलाइन विद योर शोल्डर, एल्बो क्लोजर टू योर बॉडी. बिल्कुल हमारी जो स्पाइन होगी वो सीधी होगी, स्ट्रेट होगी और हमने सीधा होके बैठना है. और हमने करना है व्हेन वी इनहेल हमारे हाथ ऊपर चले जाएंगे. ये देखिए हथेलियाँ मेरी खुल जाएंगी, ठीक है. और व्हेन वी एक्सेल तो हम ऊपर से जैसे कोई चीज़ नीचे ले आएंगे, ठीक है. हमने इसको करना है इन आउट, इन आउट, इन आउट. जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का इशू है वो एक्सेल को ज़रा स्लोली करेंगे, बहुत प्रेशर के साथ नहीं करेंगे. ये इतना पावरफुल ब्रेथ वर्क है. ये आपकी एनर्जी लेवल को हाई कर देता है, आपको रिलैक्स कर देता है फौरी तौर के ऊपर. आपने ये 3 सेट करने हैं. 20 ब्रेथ्स का एक सेट होगा और उसके बाद फिर आप थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और फिर आप दोबारा से सेट शुरू करेंगे और फिर आप थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे 2-3 ब्रेथ्स एंड अगेन आप यू विल डू, ठीक है. सेकेंड आपका ये हो गया. थर्ड हमारा क्या हुआ है. थर्ड है हमारा पावर ब्रेथ. इट्स सो पावरफुल. ये आपकी एग्जाइटी को, आपकी स्ट्रेस को, इवन आपके इंसोमिया के लिए, जिन लोगों को रात को इशू है सोने का आजकल हो रहा है, उसके लिए भी ये बहुत बेहतर है कि हम बेड पे तो लेट जाते हैं बट हम इधर उधर करवटें बदलते रहते हैं, हमें नींद नहीं आती घबराहट में और परेशानी में. देखिए सांस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है. अल्लाह ने हमें शफल मखलूक़ात क्यों बनाया. जिनों को बनाया आग से, फरिश्तों को बनाया नूर से. हमें क्या इतनी बड़ी बात थी कि हमें मिट्टी से बना के अशुल मखलूक़ात का दर्जा दे दिया. क्योंकि जब हमें खुदा ने मिट्टी से बनाया तो उसने हमारे में अपना सौर फूंका. हमारे में खुदा का सांस है, हमारे में खुदा की ताकत है. तभी तो कुरान पाक में है कि वो हमारी शारक से भी करीब है. हम जब इस दुनिया में आते हैं पहला काम सांस, और जब इस दुनिया से जाते हैं आखिरी काम सांस. तो फ्रॉम दिस ब्रेथ टू डेथ ब्रेथ, इन बिटवीन एवरीथिंग वी कॉल लाइफ, कि इस सांस से उस सांस के जो दरमियान का सफ़र है वो है ज़िंदगी. बहुत सी स्टडीज़ ने शो किया है कि आपके 70 to 80% ऑफ टॉक्सिक्स एंड इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो आपके ब्रेथ के ज़रिए रिलीज़ होते हैं. और एक आम इंसान अपनी लंग कैपेसिटी का सिर्फ 30% कैपेसिटी को यूज़ करता है. पावर ब्रेथ को हमने किस तरीके से करना है. विल ब्रीद इन फ्रॉम आवर नोज, ब्रीद इन, hold, 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 and then breathe out very slowly from your mouth with the ha sound.
आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं या परेशानी में होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी, हम लोग करते हैं ओ माय गॉड, उफ नहीं, जब से हमारे से वो स्ट्रेस कंट्रोल नहीं होता तो हम एक्सेल मुंह से करते हैं। तो हमने क्या करना है कि इसके अंदर हमने ब्रीद इन करना है अपनी नाक से, होल्ड होल्ड होल्ड, एंड देन फिर ब्रीद आउट फ्रॉम आवर माउथ। ब्रीद इन, hold, 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 and then breathe out. सो जब भी हमारी एग्जाइटी हमारे कंट्रोल में नहीं होती तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी हमारे मुंह से उस एग्जाइटी और स्ट्रेस को निकालती है। तो जब बाय मैनिपुलेटिंग योर ब्रीदिंग you can change your emotions, and when you can change your emotions you can change your inner self. So ये आपने 10 सांस लेने हैं, आप ये किसी वक्त भी लें। आप इस सांस को ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज एंड देन वेरी स्लोली ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ। ठीक है, 10 सांस। अगर जिन लोगों को नींद का मसला है वो ये करें कि रात को जब हम बिल्कुल आप बेड के ऊपर लेटे हुए हैं तो आपने दोबारा से ये इसी तरह ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, और जब आप पूरा ब्रीद आउट कर देंगे तो कॉन्शियसली आपने 1-2 सेकेंड रुकना है और फिर ब्रीद इन करना है। ठीक है, सो अभी 10 सांस लें सोने से पहले और आप देखेंगे आपकी कितनी नींद बेहतर हो जाएगी और कितनी आपको बेहतर तरीके से नींद आएगी। अच्छा जी, अब लास्ट एक और टेक्निक जो कि उसे कहते हैं हमिंग ब्रेथ। उसके लिए मैं पहले तो अपने हाथों को सैनिटाइज़र यूज़ कर लूँ, क्लीन कर लूँ। बेहतर है कि आप अपने हाथों को वॉश करके बैठें ताकि आप या आप हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना है तो आप वो कर लें, इट्स अप टू यू। सो फेस को ऑफ कोर्स हाथ नहीं लगाना, लेकिन हाथ वॉश करके या उस तरह तो फिर आप कर ही सकते हैं। सो आपने इसके अंदर क्या करना है, यू हैव टू प्लग योर ईयर्स और अपने हाथ अपने रखने यहाँ पे ऐसे, ठीक है, आंखों के नीचे, आंखों के ऐसे ऊपर और यहाँ पे ऐसे, और आपने कानों को बंद करना है। आपने ब्रीद इन करना है फ्रॉम योर नोज, breathe in, breathe in, सो 5 ब्रेथ आप अपने ये वाले लें और ये आपके माइंड को, आप लोगों के माइंड को रिलैक्स करेगा, काम करेगा, और आप बेहतर तरीके से विद द काम माइंड यू कैन टेक एक्शंस, क्योंकि ये वक्त है एक्शन लेने का। ये सोचने का, डरने का, खौफज़दा होने का, फियरफुल होने का टाइम नहीं है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको हमने अपने पे अप्लाई करना है। और अप्लाई हम कैसे करेंगे, विद द क्लियर माइंड के साथ हम एक सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे कि अब ये है और अब हमने इसके लिए क्या एक्शन लेना है। ठीक है ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे बच्चों की, हमारी फैमिली की, हमारी कम्युनिटी की, कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपने अपने आप को रिलैक्स करना है और फिर आपने एक्शन लेना है। आप जो भी बेहतर एक्शन ले सकते हैं, सो ये करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको मेडिटेशन का भी बताऊंगी और आपको इन अलग-अलग ये भी बताऊंगी कि ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग किस तरह से है और पावर ब्रेथ किस तरीके से करना है। ठीक है, सब लोग प्लीज़ बी सेफ, बी प्रोटेक्टेड, बी काइंड। अल्लाह मियाँ हम सबको आसानियाँ अता फ़रमाए और हम सबको आसानियाँ बांटने का शर्फ अता समझाए।
Thank you so much. Peace and blessings to you all.